से लाकर इन्होंने मुझे यहाँ पर मुंबई में लाके खड़ा कर दिया है। तो मैं इनके इस कृतित्व के लिए पुनः नमन करता हूँ। एक बार आपको बताना चाहता हूँ कि गांव स्वच्छ रहे और यहाँ के लोग स्वस्थ रहे, इसलिए हमारे देश की सरकार ने गांव में घर घर शौचालय बनवाए भाई साहब। पर यहाँ के ग्रामीणों ने शौचालय का किस प्रकार दुरुपयोग किया, क्या क्या घटनाएं हुई और उन्हें शौचालय बनने से क्या हानि हुई, वो मैं गीत के माध्यम से रखना चाहता हूँ। क्या विषय लाए हो यार? कि शौचालय नहीं ये तो जी का जाल हो गई, शौचालय नहीं ये तो जी का जाल हो गई, ओ जी का जाल हो गई रे, जंजाल हो गई, ओ जी का जाल हो गई रे, जंजाल हो गई। घर का मुखिया शौचालय पे अपना हक जमावे, नाती पोते घुस जावे तो गाली दे चिल्लावे। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। कहीं का शौचालय देखो मेहमान के लिए बतावे, कहीं का सेफ्टी टैंक भरा ना जाए ताला लगावे। शौचालय नहीं भरी तिजोरी माल हो गई, शौचालय नहीं भरी तिजोरी माल हो गई, ओ जी का जाल हो गई रे, जंजाल हो गई। कहीं का शौचालय में देखो कंडा लकड़ी जमावे, कहीं का शौचालय में पान किराना दुकान चलावे। तो शौचालय नहीं है तो शॉपिंग मॉल हो गई, शौचालय नहीं है तो शॉपिंग मॉल हो गई, ओ जी का जाल हो गई रे, जंजाल हो गई। सांझ सकारे बहन बेटियां लोटा ले लेने लगावे, एरी ओरी सुनरी के सासू की कामियां गावे। खत्म बेचारी बहुओं की चौपाल हो गई, खत्म बेचारी बहुओं की चौपाल हो गई, उसी का जाल हो गई रे, जंजाल हो गई। बहुत बढ़िया। संदीप, मैं इस विषय की नवीनता के लिए तुम्हें बधाई देना चाहता हूँ। 300 की आबादी का गांव और जो तुम देखते होंगे अपने आसपास, तुमने उसी को अपने गीत में रचा। शायद लोग कुछ नाक भौं सिकोड़े कि भाई ये कौन सा विषय हुआ कविता पढ़ने का। हो सकता है, लोग कर सकते हैं, ये उनकी मर्जी, कह सकते हैं, लेकिन जिंदगी से कविता है तो वही निकलेगी जो हमारे आसपास होगा। एक मुक्तक से शुरुआत करना चाहूंगा। पहले तो इस पेट के लिए बधाई। क्या मेंटेन करते हो श्लेष, क्या कमाल का मेंटेन किया है। इसकी अर्जेंसी यह है कि हम सिर्फ कवि सम्मेलन या चैनलों पे ही नहीं बुलवाए जाते जी। सड़क निर्माण विभाग को जब रोड रोलर फेल हो जाता है तो हम वहाँ चलवाए भी जाते हैं। हमारी उपयोगिता वहाँ भी है। बहुत अच्छे। देखिए एक मुक्तक की। हाँ। जहाँ पर दूरियां पनपे वहाँ पर पास लिख देना, हाँ, जहाँ पर दम निकलता हो वहाँ पर सांस लिख देना। क्या बात। तुम्ही उम्मीद भारत की है, तुमसे इल्तजा इतनी, बदल देना व्यवस्था को, नया इतिहास लिख देना। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। नया इतिहास लिख देना। अब भैया एक ससुराली बीमारी पे एक दोहा है हमारा। ससुराली बीमारी। ससुराली बीमारी पे आदरणीय सूर्य दादक मैं बल्कि मैं समर्पित कर रहा हूँ कि सास ससुर सर्दी लगे। अच्छा। सास ससुर सर्दी लगे, बीबी लगे जुखाम। अच्छा। साला तो सर दर्द है, साली राहत बाम। हाय 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 हाय, बहुत अच्छे, क्या बात है। और अक्सर बात हो जाती है, शादी की बात चली उम्र की, तो जी। 4 लाइन मैं निवेदित करता हूँ कि किताब अच्छी हो तो पेज मत देख, किताब अच्छी हो तो पेज मत देख, भूख लगी हो तो वेज नॉन वेज मत देख, तू 20 का है और वो 40 की तो क्या,
दिल लगा हो तो एज मत देख। बहुत अच्छे। एक महापर्व है वैलेंटाइन, हाँ, लेकिन उसको लेकर के शासन प्रशासन और पार्टियों का इतना मतलब कड़ाई रहती है। तो एक भविष्य की भी तस्वीर मैंने खींची है। जी। देखिए कि अब प्यार के इजहार पर पाबंदियां होंगी। अब प्यार के इजहार पे पाबंदियां होंगी। पर पाबंदियां होंगी। अब प्यार के बाजार में भी मंदियां होंगी। रहा ये हाल तो फिर दोस्तों आगे यही होगा, मजनू के हाथों लैलाओं की राखियां होंगी। क्या बात है। और देखिए कैलाश गौतम जी का दोहा कि पन्नी पर पन्नी चली, हाँ, हुए पंच सब टंच, अच्छा। सबसे ज्यादा टंच जो वही हुआ सरपंच। देखें ये हमारे आपसे जुड़ा है। जी। समाचार के नाम पर जनता है कंफ्यूज। देखिए भैया हिंदी और अंग्रेजी को भी हमने दोस्ती कराने की कोशिश क्या की बात है, क्या बात है। समाचार के नाम पर जनता है कंफ्यूज, 20 मिनट का विज्ञापन 3 मिनट की न्यूज। व्यवस्था के संदर्भ में एक मुक्तक प्रस्तुत करके मैं विदा लूंगा। मरने नहीं देंगे तुम्हें, जीने नहीं देंगे। वाह। मरने नहीं देंगे तुम्हें, जीने नहीं देंगे, देंगे हजार जख्म पर सीने नहीं देंगे। अंधी है सियासत यहाँ शातिर है हुक्मरा, पानी तुम्हें देंगे मगर पीने नहीं देंगे। भाई क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। एक कविता सुनाने से पहले मैं एक सत्य घटना, एक कहानी सुना रहा हूँ। जी। हुआ ये कि एक शहर से एक बारात गई एक कस्बे में। नाश्ता वास्ता हुआ, फिर तैयारी वैयारी होने लगी, लोग कपड़े वपड़े पहनने लगे, बाहर बैंड बाजे बजने लगे, धर्मशाला के सब बैंक्वेट हॉल नहीं हुआ करते थे। तो लड़की का बाप आया अचानक रात के 11 बजे करीब। तो बोले दूल्हे को देख के बोला कि भाई ये क्या कर रखा है आपने, आप तो सूट पहने, हम तो परंपरावादी लोग हैं, ट्रेडिशनल लोग हैं, हमारे यहाँ तो धोती पहन के फेरे डाले जाते हैं। अब धोती कहाँ से आए, बाजार भी बंद, धोती सबसे पूछी, धोती कोई नहीं। तो एक दोस्त खड़ा था पास में, देखो बोले भैया धोती तो मेरे पास एक है, मैं उसे लुंगी की तरीके से रात में पहनने के लिए लाया था, तुम चाहो तो अपनी शादी निपटा लो। अब मरता क्या चाहे एक आंख, मैंने मुहावरे को बदला है। मुहावरा ये कि मरता चाहे 2 आंख, अंधा 2 आंख क्यों चाहेगा, अंधा के लिए तो झिरी भी खुल जाए वही काफी है। सही बात है। अब कुछ लोग जैसे आते हैं गांव वाले कि भाई दूल्हा कौन सा है, दूल्हा कौन सा है, तो दोस्त पास में ही खड़ा था, बोले दूल्हा तो यही है पर धोती मेरी है। अब वो बहुत नाराज, बोले क्या बदतमीजी है, इसे कहने की क्या जरूरत थी, अब मत कहना ये, बोले नहीं कहेंगे। फिर कुछ देर बाद लोग आए कि भाई दूल्हा कौन सा है, दूल्हा कौन सा है, दोस्त ने कहा दूल्हा तो यही है, धोती मेरी नहीं है। अब दूल्हा तो और भी नाराज, बोले फिर वही बात तो अर्थ तो वही हुआ, बोले ये बात तुम नहीं कहोगे, तो बोले अच्छा नहीं कहूंगा। फिर कुछ देर बाद लोग आए कि भाई दूल्हा कौन सा है, दूल्हा कौन सा है, दोस्त पास में ही खड़ा था, बोले दूल्हा तो यही है और धोती भी नहीं की है। अब तो दूल्हा बहुत ही नाराज, बोले मैं धोती उतार दूंगा, तो बोले धोती उतार दोगे तो शादी नहीं हो पाएगी, तो बोले तुम अपने पिताजी की कसम खाओगे, इस विषय में कुछ नहीं कहोगे, बोले ठीक है मैं अपने पिताजी की कसम खाता हूँ। अब फिर कुछ देर बाद लोग आए भाई दूल्हा कौन सा है, दूल्हा कौन सा है, तो दोस्त ने कहा कि दूल्हा तो यही है, रही धोती की बात उस विषय में मैं कुछ इसलिए नहीं कहूँगा कि मैं पिताजी की सौगंध, मैं अपने बाप की कसम खा चुका हूँ। हाँ मैं अपने बाप की कसम खाता हूँ, उस विषय में कुछ नहीं कहूँ। अब मेरी कविता शुरू होती है, शीर्षक है हसन का पजामा। अच्छा। अब बात धोती की है और वो पजामा है, पर धोती और पजामे में कोई खास अंतर नहीं है, एक पीछे से खुलती है एक आगे से खुलता है, बस इतना मात्र अंतर है। काम दोनों का समान काम है। दोनों का एक ही है। कुछ घटनाएं तवारीख बन जाती हैं। तवारीख मतलब इतिहास। तवारीख यानी कि इतिहास, इतिहास यानी कि कहानी। कहानी के नाम पर हमें एक कहानी याद आ रही है कुछ मिनटों की, लीजिए हम आपको सुनाएं। एक दफा एक शहर में एक हसन मियां रहते थे। शहर वाले उन्हें वो शहर वालों को सहते थे। अल्लाह के फजल से किसी तरह अपने ही शहर में हसन मियां का ब्याह हुआ। घटना इतिहास बनी, ऐसा निकाह हुआ ये कि निकाह के बाद जैसे ही हसन मियां वो खड़े, शहर वाले लोग हंस पड़े,
बेचारों के साथ हादसा हो गया था। निकाह के बाद हसन मियाँ तो खड़े हो गए थे, पजामा नीचे ही रह गया। भीड़ थी कि थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। हसन मियाँ को देखती और हंसे चली जा रही थी। हसन मियाँ मारे सन के जमीन में गड़ गए, बहुत ही उलझन में पड़ गए। इज्जत के मारे ऐसे घबराए कि शहर ही छोड़ आए। पर रात के अंधेरे में उन्हें अपना शहर बहुत याद आता, आंखों से पानी निकल आता। 12 वर्ष बाद ये सोचकर कि चर्चाएं थम गई होंगी, लोग भूल गए होंगे, रात के अंधेरे में अपने ही शहर में आए।